इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूँ। अमेठी और रायबरेली का चुनाव हो चुका है। लोकल के मुद्दे की बात किया जाए तो 5 साल में मेनका गांधी ने कितना विकास किया? सबकी सुरक्षा करने वाला पेंशन नहीं पाता है। जैसे लग रहा है कांग्रेसी और समाजवादियों ने मिलकर ये पूरा चौराहा घेर लिया। सीधी बात बताऊं तो बीजेपी एक बात है, सरकार है जो है तो बेरोजगारी मुमकिन है। बेरोजगारी सर क्यों वहाँ पे आता है? सर ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है। एक बच्चा एक ही पेपर के लिए 10-10 हजार रुपए खर्च करके जाएगा। अब जैसे आप कहें कि सुल्तानपुर में आपने बात की होगी लोगों से, मेनका जी ने बड़ा विकास किया है। भाई रोजगार है नहीं, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड पेपर लीक हो जाए मैं तो भी मान लूं, बिहार बोर्ड का पेपर लीक हो जाए मैं तो भी मान लूं। साला इस सरकार में सीबीएसई बोर्ड पेपर लीक हो जा रहा है। ये सब हिंदू मुसलमान करने पे राज तो यही पे लोग। मेरा नाम जयंत द्विवेदी है। रुक जा, सुन ले भैया, हम कहाँ जा रहे हैं ना तुमका छोड़ के, कहूँ जा नहीं रहे ना। इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूँ। अमेठी और रायबरेली का चुनाव हो चुका है, लेकिन सबसे पहले हम जरूर दिखाना चाहेंगे ये तहजीब सुल्तानपुर की, जो चारों तरफ आपको यहाँ पर नेता दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये जो धरती है ना इसका इतिहास है और ये सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में सब कुछ चलता है लेकिन रंगबाजी नहीं चलती है। क्या कहते हैं साहब? एकदम, यहाँ कोई रंगबाजी नहीं चलती, यहाँ भाईचारा है और सब अमन चैन। आपकी लड़ाई मेनका गांधी के लिए हमें लग रहा है काफी कांटे का है। एकदम कांटे का है और केवल जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने जुमलों की बौछार की है, यहाँ के लोग कहते हैं कि मेनका जी ने बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन मुझे कोई काम लग नहीं रहा कि कोई एक काम ये लोग गिनाते। यहाँ कांग्रेस के समय में एक आदत चीनी मिल, उसका लोग कहते रहे न विस्तारीकरण हुआ, किसानों के लिए ये दिक्कत हुई। और बिजली की समस्या अभी देखिए इलेक्शन में ये हाल है, इसके बाद इलेक्शन बीत जाने के बाद क्या होगा? बत्ती गुल ये 8-10 घंटे बत्ती गुल हो रही है इस समय। और लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख ही रहे हैं। आप केवल, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप केवल किसी तहसील के गेट पे बैठ जाइए, थाने के गेट पे बैठ जाइए, कलेक्ट्रेट में बैठ जाए। क्या करने के लिए? ये केवल देखिए वहाँ जितने भी फरियादी निकल रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी व्यथा क्या है? अच्छा, उनकी ये व्यथा है कि यहाँ अब कहते हैं 150 रुपए वाला जमाना चला गया। अब यहाँ 1500 के नीचे कोई बात नहीं। वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हालांकि भाजपा के नेता कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भाई मैंने आपसे एक चीज और कहा, आप पत्रकार हैं, मेरी बात मत मानिए, आप जाइए, आप ब्लॉक चले जाइए, मुख्यालय तहसील मुख्यालय चले जाइए, कोतवाली चले जाइए और निकलने वाले की बस यहीं पर रोकेंगे आपको, बस यहीं पर रोक देंगे, आपसे पूछेंगे। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार में देखिए, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार दूर दूर तक नहीं होता है। नहीं, चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार। जो बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं। अब तो बोली लग रही है काम के लिए जो है जनता जाता। गलत बात है, ये भी हमें लग रहा है गलत बता रहे हैं। भाई साहब आपको क्या लगता है? नहीं, सही बता रहे हैं भाई साहब, सही बता रहे हैं। 60 गांठ करके बैठे हैं क्या सब लोग? तो पीड़ित है, जो काम जो है तो 400 रुपए हो जाता था, 5-5 हजार करे। हम तो अभी आ रहे हैं, यहाँ कोई 60 गांठ नहीं, यहाँ लोग बैठते हैं और हर दल के लोग बैठते हैं। आप कांग्रेसी हैं, ये समाजवादी है, ये कैसे हो गया भाई? मतलब ये ऊपर वाला समझ में आता है, नीचे वाला मामला कैसे समझ हो गया? क्या है उसका कारण है गठबंधन की सरकार आ रही है और यहाँ समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी जीत रहा है, इसलिए हर चौराहे पर अब भीड़ ही भीड़ गठबंधन की हो रही है। तालमेल भाई साहब मिल गया कि अभी भी है कुछ? हमारा इनका तालमेल हो गया है, गठबंधन है पूरे। चश्मा उतारिए।
नहीं उतारिए, पता तो चले कि अंदर क्या है। उतार दीजिए नेताजी, उतार दीजिए। मोदी जी का चश्मा है, उतार देंगे सब दिखाई पड़ने लगेगा। देखिए ऐसी बात अब आरोप लग रहा है, निकाल दो। देखा है कांग्रेसी ब्राह्मण है, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेसी ब्राह्मण होके बता रहे हैं मोदी। अच्छा, यही लोग जो है मोदी को जिताने का काम करते हैं। ये लोग गलत बात करते हैं। ये कर्मचारियों के नेता हैं। अच्छा, खटाखट खटाखट। हाँ, खटाखट चलेगा। यहाँ भी अमेठी में चल रहा है, बरेली में चल रहा है। अमेठी में खटाखट। चश्मा उतार दो, क्योंकि ये अंधभक्तों का चश्मा है। ये उतार दिया आपने। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। चश्मा उतर गया। क्या दिख रहा है सामने? सामने आपको हाँ, दूर हटिए, थोड़ा से दूर हटिए। हाँ, आपको ये सड़क दिख रही है, अच्छा दिख रहा है, खराब दिख रहा है? ये जिला पंचायत है जिसका अरे टूटा फूटा दिखाई दे रहा है कि विकास दिख रहा है, ये बताओ। मैं विकास ही की बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन समय सुनिए, मैं समय सहित बता रहा हूं कि जो भी विकास दिखाई पड़ रहा है, हाँ, ये अमिता सिंह जितने दिन तक यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उन्हीं के कार्यकाल में जो कुछ हुआ है, हाँ, पूर्व का विकास है, पूर्व का विकास। ये पहले का विकास है। एक चीज और दिख रहा है। वर्तमान समय का विकास ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसमें लाखों लाख रुपए का वारा ऊपर, जाना हुआ ऊपर, है ऊपर। और वो उतार दिया गया, वो फट गया। कहीं राष्ट्रीय ध्वज उतार देगा, उतार दिया। उसके लिए पैसा नहीं है। हाँ, पैसा नहीं, उसके लिए कहाँ पैसा होगा? पैसा तो सब चाइना से कपड़े आए थे। राष्ट्रीय ध्वज घर घर नाली नाली फहराए गए, हाँ। उसका अपमान हुआ। ये राष्ट्रीय ध्वज की बात करते ठीक है, हैं। ठीक है भाई। राहुल गांधी उधर खटाखट बोले, क्या लगता है सुल्तानपुर वाले खटाखट वाला मामला चला रहे कि नहीं? बिल्कुल चला रहे हैं, 100%। खटाखट खटाखट भाई साहब, बीजेपी ये खटाखट बता रहे हैं। हेलो, जिसको जो बताना है बताए। हाँ। जीतेंगे भारी बहुमत से कि जनता की बलिदानी है। ये बता रहे हैं 4 तारीख को बताएंगे। देख लेना उसमें क्या करना है, सामने आ जाएगा। है? सामने आएगा तभी पता चलेगा ना कौन वोट किया है कौन नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर समाजवादी है या बीजेपी है या बीएसपी है? यहाँ पर भाजपा है और कुछ भाजपा तो भाजपा जी जी। और जय भाजपा। जहाँ जाओ वही भाजपा है। हाँ भाई ठीक है। अब भाई साहब, जहाँ जाओ वही भाजपा नजर आएगा क्या? यहाँ हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन में कैंडिडेट जो निषाद आ रहा है, इंडिया गठबंधन, हाँ हाँ हाँ। उसकी जीत गई जी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं आपसे नहीं, गठबंधन यहाँ जीतेगा, गठबंधन ही रहेगा। कोई विकास का कार्य भाजपा की 10 साल की सरकार, केंद्र की 7 साल की जोगी की सरकार, कोई भी एक काम सुल्तानपुर के एक ही पुल बना था, गोपाल दास का पुल, 3 महीने के टेंडर हुआ था और 1 साल में बना। लोकल के मुद्दे की बात किया जाए तो 5 साल में मेनका गांधी ने कितना विकास किया? कोई कार्य नहीं किया। कोई ये नच की सड़क बनवाए वो जो है भाई साहब, टाटिया नगर का पुल 6 बार टूटा, 6 बार मरम्मत हुई, 6 बार टूटा। गुजरात की कंपनी बनवा रही है, 6 गुजरात की कंपनी आई, सब गुजरात। गाँव में टंकी अभी नहीं है। सारे ठेकेदार बड़े जितने भी हैं गुजरात के हैं, उन्होंने पेटी ठेकेदार नियुक्त किया हुआ है। वो पेटी ठेकेदार सब गुजराती, सब गुजरात की कंपनियां हैं भाई, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। एक भी काम नहीं हो रहा है। विकास होना है सुल्तानपुर में, मैं आपको विकास होना है सुल्तानपुर में, और ठेकेदार कहाँ का है साहब? गुजरात का। ये क्या है? मैं बताऊं आपको, अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ योजना चलती है। चाचा बोल रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब बोल रहे हैं, हाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, विकास इतना हुआ होता तो बनारस में जाकर के मोदी जी रोते नहीं और इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते कि हो सकता है क्यों बना रहे हैं। क्या बोले? इन शब्दों का अगर इतना ही विकास हुआ होता तो मोदी जी बनारस में जाकर के रोते नहीं और इन शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करते कि हो सकता है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया होता। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते ऐसा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है भैया। मुमकिन कुछ नहीं, मुमकिन सिर्फ जनता करती है और जनता ने फैसला ले लिया है। इस भ्रष्टाचार पत्रकार है और पत्रकार की भाषा बोल रहे हैं, मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी खुद कहते हैं भाई साहब ये मोदी है तो मोदी जी झूठ है, मोदी जी जुमला बता दीजिए, जब कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज जिसमें चीफ जस्टिस इस टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की लड़ाई है तो दोनों लोगों को डिबेट में आना चाहिए और डिबेट में आके अपने विजन बताना चाहिए। तो क्या कारण हुआ? राहुल जी ने कहा कि मैं तैयार हूं किसी भी मंच पे,
तो मोदी जी आए क्यों नहीं, अपने विकास की बात लेकिन बताएं। मोदी जी हर जगह कौन सा विजन है उनके पास? मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है। विजन उनके पास मणिपुर की है, विजन उनके पास मणिपुर की है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की है, 250 करोड़ चंदा इन्होंने मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ इस बात से कि इधर भी जो है विपक्षी है, इधर भी विपक्षी है, सत्ता के विपक्ष में ये भी है और ये भी है, और आपस में ही डिबेट चल रहा है। वो ज्यादा बुराई तो करे हम तुमसे ज्यादा हमारे पास है। हाँ भाई, बुराई नहीं है, ये वास्तविकता है। ये भारत सरकार की, मौजूदा सरकार की ये चरित्र है जो आपको दिखाई दे रही है कि जिन भावनाओं को गाय के नाम पर भड़काया जाता है, उसी बीफ कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिया जाता है। बस यही पर रोक दो, अब आगे मत बढ़ो जी, आगे ना बढ़ो। क्यों ना बढ़े, जो है वो सामने है, वो तो बोला ही जाएगा। हम नहीं, जनता बोल रही है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं, जनता चुनाव लड़ी, और जनता ने ये बड़ा ले लिया है कि इस बार इस भ्रष्टाचारी सरकार को उठा के फेंक देना है बाहर। तो ये साइकिल की रफ्तार, सवाल साइकिल की रफ्तार की नहीं है, सवाल यहाँ सिर्फ जनता की रफ्तार की है। जनता का एक भी काम नहीं हुआ, बेरोजगार घूम रहा है। इन 10 सालों में उसकी आयु खत्म हो गई, वो नौकरी तक नहीं पाया है। एक युवा वर्ग के पीछे 10 परिवार लगे होते हैं, अगर उसको नौकरी मिलती। राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मोदी जी बता रहे हैं बीजेपी वाले, तो राष्ट्र हित चाहिए, मतलब रोजगार, मतलब क्या चाहिए? हित बनता, राष्ट्र कैसे बनेगा? इंसान से बनेगा। जब इंसानियत नहीं रह जाएगी तो राष्ट्र कैसे बनेगा? राष्ट्र क्या कह रहे हैं भाई साहब? राष्ट्र नहीं रहेगा तो इंसान कैसे रहेगा? राष्ट्र नहीं रहेगा तो इंसान कैसे बनेगा? कैसे रहेगा? भाई राष्ट्र नहीं रहेगा तो इंसान कैसे रहेगा? इंसान से दुनिया बनी है। कि अगर मेरा परिवार है तभी ग्राम है, अगर ग्राम है तो जिला है, और जिला सुरक्षित है तो स्टेट है। सबकी सुरक्षा करने वाला पेंशन नहीं पाता है। आप उसके राष्ट्र की कल्पना क्या कर रहे हैं? सबकी सुरक्षा करने वाला पेंशन नहीं पाता है। राष्ट्र की कल्पना कर रहे एक हैं। बात नहीं समझ पा रहा, जैसे लग रहा है कांग्रेसी और समाजवादियों ने मिलकर ये पूरा चौराहा घेर लिया है। हाँ भाई साहब, हाँ? घेरने की बात नहीं, देखिए ये भी अपनी बात रख रहे हैं। और सीधी बात बताऊं तो बीजेपी एकमात्र ऐसी सरकार है जो है तो बेरोजगारी मुमकिन है। बेरोजगारी सर क्यों वहाँ पे आता है राजनीति? सर 6 पेपर लीक हुआ है, कभी किसी ने आवाज उठाई? मैं बिहार तक जाके लौट के आया हूँ, कभी किसी ने आवाज उठाई? इनके जितने आयोग हैं सब सरकार के उस पर काम कर रहे हैं। पैसा तो मान लीजिए मैं हमेशा खर्च करने के तैयार हूँ, हमारे मौके ही छीन ले रहे हैं लोग। एक नौकरी होगा ना, कब होगा? फिर होगा, कब होगा? क्यों होगा? ये फ्री कर देंगे, ये बच्चों को फ्री कर देंगे कि आप लोग फ्री ऑफ कास्ट जाइए वहाँ पे, ये फ्री ऑफ कास्ट कर देंगे। अगर कर देंगे तो मैं आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। ये कौन कहेगा? मतलब अगर फ्री कर देंगे तो हो जाएगा। सर ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है। एक बच्चा एक ही पेपर के लिए 10-10 हजार रुपए खर्च करके जाएगा। बिहार में गए होते, आप स्थिति देखे होते, यूपी में तो वैसे नौकरी दे रहे, 5 साल प्राइमरी वैकेंसी नहीं निकली है। तो पकौड़ा तलिए ना, वो भी तो रोजगार है भैया। पकौड़ा भी तलेंगे, लेकिन हमारे मोदी जी यही चाहते हैं कि वहाँ पकड़ो तले पढ़े अरे लिखे। वो आप निर्भर बनाना चाहते हैं देशवासियों निर्भर को। हूँ, हाँ। मेरे जेब में भी 10 हजार की मोबाइल है। सुबह 8 घंटे प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ, 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या मुझे सरकारी नौकरी देखने का सपना भी नहीं है? अच्छा, ये सरकारी कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं? सरकार नौकरी न देने की वजह से या कोई और रीजन है इसके पीछे? सर उसके लिए मुझे मत खुलाइए, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे सिर्फ बेरोजगारी दिखती है। कह रहे हैं आप ज्यादा मत खुलवाइए, और नहीं तो कुछ और निकल ये जाएगा। हमारा शहर है, इधर इंडस्ट्रियल यहाँ के लिए क्या काम हुआ है? अमेठी में जो भी हुआ था, विकास की बात करते हैं। अरे सरकारें जिसकी थी, कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने भी अपने समय विकास किया, अखिलेश ने भी अपने समय विकास किया। इनकी पार्टी में विकास अपना काम कर रहे हैं, विकास तो हो ही रहा है लेकिन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में ना सुन रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, स्टेज पे खड़े जाएंगे राम जी राम जी। मैं भी जो कहता हूँ जय श्री राम। कभी कभी लगता है कि बीजेपी से जय श्री राम जी हो गया है, राम जी से बीजेपी नहीं है, बीजेपी से राम जी हो गए हैं। बीजेपी से राम जी हो। हाँ, ये सिर्फ उन मुद्दों की बात करते हैं। ठीक ठीक बोले भाई, ये लड़का सही बोला, ये सही बोला कि नहीं, ये बताइए। ये सही बोला गलत बोला? एकदम सही बोला, सही बोला। उसके दर सही बोला गलत बोला? सही बोला। तो आपके पास माइक नहीं लगाएंगे, इधर आओ। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश शर्मा है। शर्मा है? जो शर्मा है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी शर्मा है, पंडित जी है। हाँ, मैं किसी की पार्टी तरफ से हूँ, लेकिन मैं आज 3 साल 4 साल से मैं एकदम पिघल रहा। मेरे घर के बच्चे का हुआ है लेखपाल में, ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। मतलब 2021 की भर्ती है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सैलरी क्यों बचा रहे हो भाई? जो सिलेक्टेड है, मैं योग्य नहीं हूँ, जो योग्य है उनको तो दीजिए उनका हक। यही मंत्री जी हैं जो शिक्षा मंत्री थे पूर्व के, शिक्षा मंत्री हाँ। कितना बड़ा घोटाला उन्होंने किया हुआ है।
अरे हम घोटाले की बात नहीं कर रहे, आप तो घोटाले में चले गए। वो कह रहे थे योग्य बच्चे नहीं हमारे यहाँ। क्यों योग्य बच्चे नहीं है? मैं नहीं हूँ। आप घोटाले में चले गए। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई हूँ, हायर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। इनका आयोग ही नहीं तैयार, इनको तो योग्य अधिकारी नहीं मिले आयोग में बैठाने के लिए, बच्चे कहाँ से मिलेंगे? क्या हाल है? यहाँ भैया बीएसपी आ रही है, उदयराज वर्मा उदयराज वर्मा आ रहे हैं, क्योंकि देखो बीएसपी मर्यादित पार्टी है, मर्यादा में रहते हैं। रहती मर्यादा में। और हालांकि कुछ भी कुछ कहे, हाँ कोई भी मर्यादा में मर्यादा में रहती किन है। मुद्दों में आप उदित राज को जो है जिताने जा रहे हैं? उदयराज यहाँ के हैं, लोकल हैं, इसाकपुर है, गोसाईगंज के बगल एक इसाकपुर गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। हाँ भैया, तो लोकल के व्यक्ति को आप चुनने जा रहे हैं। और ये जो 5 साल मेनका गांधी जी ने मेहनत किया, उसका क्या है? मेनका गांधी जी ने जो मेहनत किया है, माता जी जो गौल नसाद आ गए हैं मैदान में और इंडिया गठबंधन की रफ्तार बता रहे हैं और राहुल गांधी खटाखट कह रहे हैं, क्या होगा इन लोगों भैया? जमीन पे आप जाकर देखेंगे, यहाँ जैसे इनके शहरों में नेताएं बैठे हैं तो उनकी चर्चा होती है। हमारा वोट गांव में है। अच्छा, भैया का वोट गांव में है। भाई साहब, बीएसपी का वोट गांव में है क्या? गांव में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब शहर में। सब शहर में। भाई साहब, आपको क्या लगता है बीएसपी का वोट गांव में है? भाई साहब, गांव में भी है, शहर में भी है, और दोनों जगह है बीएसपी का वोट। जी जी, दोनों जगह है। मुद्दों पर अब की मायावती मतलब तैयार खड़ी है। मायावती जैसे जात की राजनीति जो अभी हो रही है, ये धीरे धीरे कम होगी। और दूसरा चीज है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में। अगर देखा जाए तो जो है क्या बोलते हैं, बाजार की स्थिति आप देख लीजिए, कितने तरीके, मतलब बाजार कितना क्रैश हो रहा है। न कोई दुकान व्यापारी से आप पता ले, न कोई सेल है, न कोई कुछ है, न सेल है, न भेल है, न खेल है, वही सब चीज है, कुछ है ही नहीं जी। और अब बचा क्या है? इसी वजह से सरकार जो है अब जो है तो ये इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जो मैदान में है, इसके सामने बीएसपी कितना टिकेगी भाई? अब ये तो समय बताएगा, 4 तारीख को ही पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? हाथ जोड़ लिए भाई, आप बताइए, पूछिए क्या। 2024 का चुनाव है, मुद्दा क्या रहेगा सुल्तानपुर के अंदर? सुल्तानपुर हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पे 2 मुद्दे होते हैं, जैसे एक जमीनी और लोकल मुद्दे, और एक जो राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे। ठीक है। तो अब जैसे आप कहें कि सुल्तानपुर में आपने बात की होगी लोगों से, मेनका जी ने बड़ा विकास किया है, यही जो डिवाइडर मोटा बनवाया है, जो बनवाया है, क्या बनवाया? मोटा चौड़ा डिवाइडर चौड़ा बनवाया है, ठीक, चौड़ा। सड़क पे चलने की जगह नहीं है और डिवाइडर मोटा बनवा दिया और इसमें लगा दिया गुलमोहर पेड़, ये ऊपर जाकर जितनी तारे जा रही हैं सबको करेगा शॉर्ट सर्किट, जान रहे हैं। और एक टाटिया नगर का पुल टूट गया, उसको 4 बार रिपेयर कराया गया, 6 बार, देखिए चाचा बता 6 बार, ठीक है, हमारी जानकारी में 4 ही था, लेकिन उसकी स्थिति अभी भी दुरुस्त नहीं हो पाई। आप देखिए, अच्छा अब दूसरी बात, भाई रोजगार है नहीं, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो जाए मैं तो भी मान लूं, बिहार बोर्ड का पेपर लीक हो जाए मैं तो भी मान लूं, साला इस सरकार में सीबीएसई बोर्ड पेपर लीक हो जा रहा है, बोर्ड है, हाँ, और यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, आरओ की परीक्षा नहीं हो पा रही है। ये कैसे देश चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। और आप बताइए, सब हिंदू मुसलमान करने पे राज तो यही पे लोग। मेरा नाम जयंत द्विवेदी है। आप ये रुक जा, सुन ले भैया, हम कहाँ जा रहे हैं ना तुमका छोड़ के, कहूँ जा नहीं रहे ना, या हमारा थोड़ा रिएक्शन आप है। बच्चे की बात से मैं इतना ही कह सकता हूँ। 2 मिनट कैमरे के सामने बताइए, कैमरे के सामने। हाँ, आप देखिए ये चाचा, अरे रुक जाइए, सुन लेते। अब ये चाचा आ रहे हैं, इन चाचा की दाढ़ी है, इनकी दाढ़ी है, यहाँ आ जाओ, थोड़ी से यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, बस। आप ये बताइए, इनकी दाढ़ी है, ये जो नारंगी रंग की झंडी बांध के घूमते हैं जो लोग, उनको इस दाढ़ी से बड़ी एलर्जी है। काहे? आप समझ रहे हो? काहे है, ये तो वही उनसे पूछिए ना कि काहे एलर्जी है। वो इनको जो है क्या कहते हैं, फिट करने के चक्कर में, सेट करने के चक्कर में, हाँ, ये पूरे देश को, 140 करोड़ जनता को कटोरा थमा देना चाहते हैं, रोड पे बैठा देना चाहते हैं। ठीक है, द्विवेदी जी हैं, और पंडित जैन द्विवेदी नाम, पंडित जैन द्विवेदी बता दूंगा, बता नहीं पाएंगे भाजपा वाले। तो ये स्थिति, ये रुकिए, भाजपा वाले क्यों नहीं बता पाएंगे? भाजपा वाले क्या नहीं बता पाएंगे, ये बताओ पहले।
वो रंगाए डाल रहे हैं, उनका पता ही नहीं चलता। सुन लियो काहे नहीं बता पाएंगे भाजपा वाले गोत्र काहे नहीं अच्छा ये बता, अच्छा पहले ये बताओ इनका दिखा के मतलब चूड़ी टाइट करे के चक्कर में मैं बता रहा हूँ इनको दिखाए चूड़ी टाइट करे मतलब हम चाचा साथ मिला ली हम इनके गोड़ दैली हम इन जो ना पगला जाइए कि काओ पंडित जी करता है। तो देखो ये जो है अभी कह रहे हो कि काहे बीजेपी वाले नहीं बता पाएंगे, इसका मैं तरीका बता रहा हूँ क्यों नहीं बता पाएंगे। हमारे देश में आप कहीं भी चले जाइए, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके हाँ कहीं उत्तर से लेके दक्षिण तक, यहाँ आदमी नमस्ते करता है, पहलगी करता है। और हमारे यहाँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सूर्य उदय से काम करता है, सूर्य अस्त से काम करता है। और हमारे मोदी जी जो हैं वो एकदम यूरोपियन कल्चर से काम करते हैं। आप समझ रहे? आज रात 12 बजे नोट बंद, आज रात 12 बजे आज रात 12 बजे देश बंद, ठीक है। तो ये आदमी कभी रात 12 बजे देश बंद, कभी रात 12 बजे सब कुछ अच्छा हो रही है। हम लोग पैर छूने की सभ्यता वाले लोग हैं, ये लोग ऐसे आधा कच्चा पहन के ऐसे छाती फांत मारते हैं कि कहाँ, ये तो विदेश में होता था छाती फांत मारना, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। ये लठ वालों ने इस देश को सिवाय लूटने खसोटने के कुछ नहीं किया है। आप मेरी बात सुनिए, जब गांधी जी कह रहे थे सुल्तानपुर है क्या? भाई साहब सुल्तानपुर है क्या? डिलक्स होटल के बगल में मेरा मकान है। ठीक है, अरे पूरा एड्रेस नहीं पूछ रहे भैया, गलती हो गई। हाँ बताओ। हाँ आप ये बताओ, ये तो सब विदेशी कल्चर ही है ना, छाती फांत मारना और ये करना। राम को लाए हैं, जो राम को जो कौन लाएगा? तुमने भैया फिर वही बात, जो राम को लाए, जो राम को लाए। अरे राम को ये साले नारंगी झंडी बांध के लिए आए हैं। भगवान राम इनके दिल में, भगवान राम हमारे दिल में है, भगवान राम सबके दिल में है। ये कहाँ किसको लाए, किसको लाए? अरे यार ये सब जाति है, भगवान राम सब जगह है, ये जो है लेके आएंगे। ये क्या थे मुलायम सिंह? कहाँ किसकी हत्या, किसी की हत्या फत्या अच्छी बात है, मैंने आप उनको इसका क्या छीन लिया भाई साहब? राम मंदिर केवल राम को इन्होंने चौराहे पे खड़ा करके उनके नाम पे राजनीति की है। राम सबको लाए हैं, राम सबको लाए हैं, आप राम क्यों लाएंगे? आप इस तरह से गाना करवाते हैं। अरे भाई देखिए भाई साहब, वोट डाल के हम भी आए हैं, रुक जाइए। अरे यार भाई राम को लाए, राम बंद को कर देंगे हम बंद कर देंगे भाई साहब। आप ही हो जो हमको गाली लग रहे हो, बाकी लोग तो बहस कर रहे हैं। बहस नहीं होना चाहिए। देखिए डिबेट का मतलब होता है, हाँ भाई एक मिनट, कुर्सी जो है किसी बाप की पपौती नहीं है। जो युद्ध में जीतेगा वो कुर्सी बैठेगा। कौन जीतेगा? है? अब ये ईश्वर जानते हैं, हम क्या बोले? क्या मुद्दा रहेगा इस बात? क्या मुद्दा खड़ा मुद्दा ये सब नहीं जानते सर। जो युद्ध में जीतेगा वो कुर्सी पे बैठेगा। क्या मुद्दा रहेगा भाई? ईश्वर कुछ हम बोले जैसे लग रहा है चढ़े जा रहे हैं मेरे ऊपर। हमने गुनाह कर दिया। मुद्दा क्या, मुद्दा तो सब पीड़ित है, सब जान रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। देखिए देखिए आपके चैनल के माध्यम से आप संदेश है। देख रहे होंगे कि मणिपुर में बहन बेटियों को निस्वस्त्र मतलब उनको टहलाया गया। मोदी जी उस पर बात नहीं करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उस पर बात नहीं करते हैं। स्मृति ईरानी को आंख में पट्टी बन जाती है इस बातों पे, ठीक है। इनको सिर्फ क्या दिखता है, अभी जैसे हमारे बड़े भाई कहे कि हिंदू मुस्लिम, इनके पास डिबेट पे कोई वक्ता बैठता है, इनके पास ज्यादा समय नहीं होता। देखिए 20 मिनट का समय था, हमने ले लिया। हाँ। एक सेकंड में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये देश क्या कहते हैं, सिख और मुस्लिम सब ने अपनी शहादत दी है। ना कि मोदी ने दिया, ना मोदी के परिवार वालों ने दिया। सब एक अखंड भारत है। ये यहाँ पे सबका अधिकार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। सब भाईचारा बिगाड़ने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये आज जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी एम्स और महाविद्यालय जितने भी आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आप सुल्तानपुर से लेके पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बिल्डिंगें बनी है सब कांग्रेस की बनाई हुई बिल्डिंग है। इनके पास कुछ नहीं है, खोखला है। ये इन्होंने LIC बेच दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बेच दिए। आप देखिए लाल किला को इन्होंने 100 साल के लिए गिरवी रख दिया, जिसके लिए हमारे बताया आपको। देखिए कौन बताएगा कौन? हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दीवानी और कलेक्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कि कितने लोग को
इनकी सरकार में बेगुनाह फंसाने का काम किया गया। एससी ओबीसी एसटी अल्पसंख्यक भाइयों को जेल में भेजने का काम किया गया और जिस समाज से योगी जी आते हैं उनको पनाह दिया गया। सिर्फ इनके सरकार में उनको मजबूत करने का काम किया गया और कोई किसी को मजबूत नहीं किया गया। ठीक है, अब ज्यादा देखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब एक सर्वे छोटा सा बाकी है। अब हम शहर में खड़े हैं तो भाई अगर हम ये न जान ले कि बहुमत किसका है तो फिर डिबेट का मतलब क्या है। तो हम ये जानेंगे कि सुल्तानपुर के अंदर बीजेपी, समाजवादी और बीएसपी, इन तीनों में सबसे ज्यादा बहुमत किसको मिलेगा, ये चैनल पर ही सर्वे कर लेते हैं। बीजेपी, सपा, बीएसपी, तीनों में से कौन? देखिए, समाजवादी पार्टी जीत रही है यहाँ से। गठबंधन सर, आप बताइए। गठबंधन, आप बताइए भाई साहब। गठबंधन, गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। भाई साहब, भैया देखिए, भाजपा यहाँ पर जीत रही है और अच्छे लीड से जीत रही है। ठीक है भैया, डायरेक्ट नाम लीजिए। पंचर है साइकिल, साइकिल पंचर है। साइकिल पंचर है। आप बताइए। गठबंधन, आप बताइए। भाजपा। भाई साहब, मेनका 2 लाख वोटों में कम से कम जीतेंगे। भाई साहब, भाजपा, भाई साहब, भाजपा, भाई साहब, भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। भाई साहब, कौन जीतेगा? कांग्रेस, भाई साहब, गठबंधन, भाई साहब, इंडिया गठबंधन, भाई साहब, गठबंधन, भाई साहब, इंडिया भाई साहब, इंडिया गठबंधन, भाई साहब, भाजपा, भाई साहब, गठबंधन। देखिए, आम जनता के बीच में थे, चर्चा कर रहे थे कि 2024 के चुनाव में 25 तारीख को किन मुद्दों पर वोट पड़ने जा रहा है सुल्तानपुर के अंदर। देखिए, वीरों की धरती है और यहाँ पर वही बाजी मारेगा जो जनता के बीच में रहता है। हवाई फायरिंग करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बताना। देखते रहे हमारे साथ 24 तक न्यूज।